तो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चले ना चले, जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चालू हो गया है। मंसूबे में ताखीर पर आज से रोजाना 5 लाख डॉलर जुर्माना अदा किया जाएगा। 31 जुलाई 2019 तक चीनी बैंक एक्सिम को 14 अरब 31 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। मंसूबा अभी किस हालत में है, इस पर भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल है, अरबों रुपए जो हैं जो अदा करने पड़ेंगे जुर्माने की सूरत में। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना मजीद वक्त लग सकता है इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए, जानेंगे हम इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, बताइएगा, आपने गई नज़र रखी इस तमाम प्रोजेक्ट पर, बताइएगा कब इसको जो है अमली जामा पहनाया जा सकता है, कब से इस पर ट्रेन का आगाज़ हो सकता है और कितना मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि जुर्माना तो अदा करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान आज शहर लाहौर की सफाई सुथराई के हवाले से वज़ीर आला में आज एक इजलास कर रहे थे और इस इजलास के बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो 24 न्यूज़ की जानिब से उनसे पहला सवाल जो है वो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से किया गया और उनसे पूछा गया कि ऑरेंज ट्रेन चूँकि लाहौर का सबसे महंगा मनसूबा है, जिस पर अब तक तकरीबन 300 अरब की लागत तो आ ही चुकी है, ये सिर्फ उसकी अभी तक की मौजूदा कॉस्ट है, इसमें कोई रनिंग कॉस्ट शामिल नहीं है, कोई लॉन शामिल नहीं है। अब तक 300 अरब लागत जो है वो इस मंसूबे पर आ चुकी है और अब जो है वो इसका जुर्माना 5 लाख डॉलर योमिया हो चुका है। तो इस पर उनका क्या कहना है, इस पर इज़ारा ख्याल करते हुए उनका कहना था कि ये जो सूरत हाल है नहायत अफसोसनाक है। उन्होंने इस मंसूबे को सफ़ेद हाथी करार दिया और उनका ये कहना था कि अब तक तो इसकी कॉस्ट, मंसूबे की कॉस्ट जो है ये 300 अरब है। शरीफ बरादरान जो है, साबका हुकूमत जो है, उनकी आंखों के सामने जब ये प्रोजेक्ट किसी और मुल्क में नज़र आया तो उन्होंने इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू कर दी बिना ये देखे कि इसके समरात क्या होंगे। उनका ये कहना था कि PTI की हुकूमत ने सिर्फ 4 अरब से लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, जबकि साबका हुकूमत शरीफ बरादरान से 300 अरब से ये एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है, जिसका नाम भी पता चल रहा है कि इमरान, सूरत हाल तो ये नजर आ रही है कि भी प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। 70% बताया जा रहा है काम हुआ है। ये बताएगा, ये जो 14 अरब रुपए अदा करने होंगे, ये किस मुआहदे के तहत चीनी बैंक को देने हैं और ये क्या मुआहदा था कि अरबों रुपए जुर्माने की सूरत में अदा कर रहे हैं हम? जी बिल्कुल, जब हुकूमत ने ये मुआहदा किया तो उसमें ये शिक थी इसको मुकर्ररा मुद्दत पे जो है वो पूरा करना होगा और उसमें जो कॉस्ट आएगी उस पर कितना लोन देना है वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड था। अब इस साबका हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट को 2018 में ही मुकम्मल किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस मंसूबे को ताख़ीर का सबब जो है वो करार दिया जा रहा है और उसके बाद फंड्स जो है वो भी मौजूद नहीं है इस हुकूमत के पास, लिहाजा ये मंसूबा जो है वो अभी तक रुका हुआ है। ख़ास बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि अभी तो इस मंसूबे की लागत जो है वो 300 अरब है, लेकिन 5 साल बाद इस मंसूबे पर होगा क्या। अगर ये मंसूबा फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो जाता है, मज़ीद हम फंड्स लेते हैं, इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेते हैं, तो जो इसकी रनिंग कॉस्ट होगी और जो लोन होगा तो माहाना हमें 120 अरब रुपया देना होगा। ये 120 अरब रुपया ऑब्वियसली अवाम की जेब से जाएगा, टैक्स मनी जो गवर्नमेंट के पास होगी अवाम की, उससे जाएगा। सो सालाना तकरीबन ये 120 अरब रुपए का मंसूबा जो है वो ये बनता है। सो अभी तक तो ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है, जिसको आज खुद सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मान लिया है कि ये मंसूबा सफ़ेद हाथी है और हमें अभी तक मालूम नहीं है कि इसको मुकम्मल करें या बंद करें। उनका ये कहना था कि अभी जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनसे सवाल ये किया गया कि क्या आप इस मंसूबे को बंद करने जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको मुकम्मल करेंगे तो 120 अरब रुपया माहाना हमें निकालना पड़ेगा और अगर इसको बंद करेंगे तो 300 अरब खसारे